अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आना चाहते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि आप अपने क्लाइंट का ट्रांजैक्शन कैसे करें। बहुत सारे तरीके हैं क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। पहला है या तो आप फिजिकल एप्लीकेशन भर के कंपनी को सबमिट कर दें, या आप जो है कार्वी या कैम्स के वेबसाइट से ट्रांजैक्शन कर लें, या आप कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लाइक बीएससी स्टार या एनएससी एमएफएसएस प्लेटफॉर्म या एमएफयू प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने क्लाइंट के ट्रांजैक्शन करा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएससी स्टार के बारे में विस्तार से बात करना चाहूंगा, जहां पे मैं आपको उसकी अच्छाइयां, बुराइयां, उसके क्या फीचर्स हैं, इस बारे में डिटेल से बात करूंगा, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकें कि आपको ये प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए या नहीं। Hello everyone, I am Shobhit. I am a FinBiz growth expert and founder of FinBiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India invests. सबसे पहले बात करते हैं कि बीएससी प्लेटफॉर्म में ऐसी क्या खास बात है कि इंडिया में सबसे ज्यादा इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा ट्रांजैक्शन करने के लिए। जो सबसे बेस्ट चीज है बीएससी प्लेटफॉर्म की, वो ये है कि ये तो एक पहली बात, ये तो एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, ये बहुत सारे बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर्स जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स यूज करते हैं उनके साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। अगर आपको पता नहीं है कि बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, मैं लिंक यहां पे छोड़ दूंगा। बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है क्लाइंट के सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे देखने के लिए। तो अगर सॉफ्टवेयर के साथ आपका बीएससी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट हो जाता है, तो आप जो क्लाइंट को इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऐप या वेबसाइट में, जहां पे वो अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, वहीं से वो ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। बीएससी में ये बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत यूजर फ्रेंडली है, जिसकी वजह से बीएससी इतना पॉपुलर है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए बीएससी बहुत ही पॉपुलर हुआ है, वो ये कि उनके पास एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड एंड एक्विजिशन सिस्टम है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। अगर आप किसी दिन में या किसी समय में अच्छे नंबर के एसआईपीज उनके प्लेटफॉर्म से रजिस्टर करते हैं, तो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको सम्मान देते हैं और अपने बाकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बताते हैं कि सो एंड सो एडवाइजर्स ने इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक दिन में किए। ये एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन है आपके लिए और आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है। तो इन सारी वजहों से जो बीएससी का प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आज इंडिया में। अब बात करते हैं इसमें फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, वो क्लाइंट को कैसे ऑनबोर्ड करें, क्लाइंट का अकाउंट बीएससी प्लेटफॉर्म में कैसे खोलें। इसके लिए बहुत ही आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये कि बीएससी प्लेटफॉर्म में आपको क्लाइंट का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ पैन कार्ड, इन टर्म्स ऑफ बैंक प्रूफ। आपको क्या करना है, अगर आपके क्लाइंट का केवाईसी हुआ है, तो आपको क्लाइंट के डिटेल्स को बीएससी के प्लेटफॉर्म में इन टर्म्स ऑफ उनका पैन कार्ड डिटेल्स, इन टर्म्स ऑफ उनका एड्रेस, इन टर्म्स ऑफ उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी और बैंक डिटेल्स के साथ सारा सबमिट करना है। और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का प्रिंट आउट निकाल के क्लाइंट का सिग्नेचर करा के फिर उसको उनके प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देना है। ये तभी हो सकता है जब क्लाइंट का केवाईसी हुआ हो। तो अगर आप वो सारी चीजें भर के क्लाइंट का प्रिंट आउट लेके उस पर साइन करा के अपलोड करते हैं, तो आपको एक क्लाइंट का ट्रांजेक्शन शुरू हो सकता है। आपको दूसरी चीज ये भी याद रखनी है कि क्लाइंट का जो केवाईसी है वो 1 फरवरी 2017 के बाद का हुआ होना चाहिए। तो एक बार क्लाइंट का अकाउंट खुल गया तो फिर आप क्या क्या ट्रांजैक्शंस वहां कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। लमसम करना है तो वो भी, और एसआईपी करना है तो वो भी।
लमसम मतलब अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो बीएससी के प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं पैसा इन्वेस्ट कराने के। सो क्लाइंट नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकता है, क्लाइंट वन टाइम मैंडेट से पेमेंट कर सकता है, क्लाइंट एनईएफटी कर सकता है, आरटीजीएस कर सकता है। बीएससी के पास डायरेक्ट पे का ऑप्शन है जहां पे उनके जो बैंक अकाउंट से उसमें डायरेक्ट क्लाइंट ट्रांसफर कर सकता है और उसके द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चेक भी इश्यू कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन बीएससी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं अगर आपका क्लाइंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और आप बीएससी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। अगर आप क्लाइंट का एसआईपी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बीएससी प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं वन टाइम मैंडेट रजिस्टर कराने के लिए। आप उनका आधार बेस ओटीएम मैंडेट रजिस्टर करा सकते हैं, आप उनका फिजिकल ओटीएम मैंडेट रजिस्टर करा सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आपको आईसिप के द्वारा भी आप उनका ओटीएम रजिस्टर करा सकते हैं। सो 3-4 ऑप्शन उन्होंने आपको दिए हैं जिसकी तरह आप वन टाइम मैंडेट रजिस्टर करा सकते हैं और क्लाइंट की एसआईपी शुरू करा सकते हैं। आप क्लाइंट का सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, क्लाइंट का रिडम्पशन, इट मींस अगर क्लाइंट पैसा निकालना चाहता है, स्विच एक स्कीम से दूसरे स्कीम में करना चाहता है, ये सारे ऑप्शंस आपको बीएससी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। तो अगर आप देखें तो बहुत सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं जहां पे आपको किसी एक आरटीए दूसरे आरटीए में जंप नहीं करना है। आज इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज अवेलेबल हैं उन सारी कंपनियों में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म से। आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म से कई सारी कंपनियों में क्लाइंट के एसआईपीज भी खोल सकते हैं जिसमें आपको बार बार एप्लीकेशन भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि अगर आप ऑनलाइन मोड में इन ट्रांजेक्शन कराते हैं जैसे बीएससी प्लेटफॉर्म से तो आपके एप्लीकेशंस के रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अप्रूवल का प्रोसेस भी बहुत आसान है। क्लाइंट को एसएमएस के नोटिफिकेशन जाते हैं, क्लाइंट के ईमेल पे लिंक्स जाते हैं जिसके द्वारा वो पेमेंट या अप्रूवल कर सकते हैं। सो ये सारी अच्छी चीजें हैं बीएससी प्लेटफॉर्म में। फिर हम समझते हैं कि इसमें क्या जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं हैं, क्या वो सुविधाएं हैं जो आपको बीएससी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगी। जो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि आप बीएससी प्लेटफॉर्म से सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो आपको क्लाइंट का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कराना है, एसआईपी कराना है, आपको क्लाइंट का विड्रॉल कराना है, ये सारी चीजें आप बीएससी प्लेटफॉर्म से कर पाएंगे। आप क्या नहीं कर पाएंगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप बीएससी प्लेटफॉर्म से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको क्लाइंट का एड्रेस चेंज करना है, अगर आपको क्लाइंट का फोन नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है, तो आप बीएससी प्लेटफॉर्म से नहीं कर पाएंगे। जो दूसरी चीज मुझे अच्छी नहीं लगी बीएससी प्लेटफॉर्म में ये कि हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को आपके क्लाइंट का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा बीएससी प्लेटफॉर्म पे। इवन दो आपका क्लाइंट उस बीएससी प्लेटफॉर्म पे पहले से किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर रजिस्टर हुआ है, फिर भी आपको उस क्लाइंट का अकाउंट अपने एआरएन के अंडर में ओपन करना पड़ेगा, जो एक डाटा डुप्लीकेशन है जो अवॉइड किया जा सकता था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ उनके लिए ही है जिनकी केवाईसी हो चुकी है। अगर आपकी क्लाइंट की केवाईसी 1 फरवरी 2017 के पहले हुई है या आपके क्लाइंट की केवाईसी नहीं हुई है तो आप बीएससी प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर पाएंगे। उसके लिए आपको आरटीएस जैसे कैम्स या के फिनटेक का प्लेटफॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। और जो लास्ट चीज जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये कि जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कन्वीनियंस में बीएससी प्लेटफॉर्म को। अभी सेबी ने बार कर दिया है पूल अकाउंट्स में पैसा इकट्ठा करने के लिए। पूल अकाउंट्स क्या होते हैं? ये अकाउंट होते हैं ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के जहां पे वो क्लाइंट का पैसा अपने नाम पे डेबिट करते हैं और फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
इसको अगर सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके क्लाइंट को 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना था, तो अभी तक क्या होता था, आपका क्लाइंट का अकाउंट डेबिट होता था और वो पैसा बीएससी के पूल अकाउंट में जाता था। वहां से बीएससी सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती थी। लेकिन अभी सेबी ने ये फैसिलिटी बांट कर दी है। अभी पूल अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। इसका मतलब बीएससी अपने नाम पे पैसा नहीं ले सकता, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता था वो अपने पूल अकाउंट में पैसा नहीं ले सकता। डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट से म्यूचुअल फंड कंपनीज के अकाउंट में ही पैसा जाना चाहिए, आइदर थ्रू अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और थ्रू अ ट्रांजैक्शन एग्रीगेटर लाइक बिलडेस्क। सो अगर ये प्रोसेस फॉलो होगा, इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है कि अगर आप एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं लाइक बीएससी और एनएससी और एमएफयू, वहां पे आपका जो एनएवी रियलाइजेशन होगा वो लेट होगा। इसको अगर आपको समझना है तो अगर इसको ऐसे समझें कि अगर आपने आज पेमेंट की या आपके क्लाइंट ने आज पेमेंट की, तो पहले वो पेमेंट एग्रीगेटर के पास जाएगा लाइक बिल डेस्क या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जाएगा, फिर वहां से वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास जाएगा। तो एक बात तो श्योर है कि आपको सेम डे की एनएवी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो पैसा पहले पेमेंट एग्रीगेटर या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जाएगा, वहां से वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएगा। और आपको पता रूल क्या है, जब तक क्लाइंट का पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ना जाए तब तक आपको एनएवी अलॉट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो एनएवी है वो 2 से 3 दिन डिले हो जाएगा अगर आप कोई ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये हमको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2022 से ये नया रेगुलेशन आया है जो जुलाई 1 से लागू होने वाला है, जिसमें आपका कोई भी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पूल अकाउंट में पैसा नहीं ले पाएगा। और क्योंकि पूल अकाउंट में पैसा नहीं ले पा रहा है, ये जो एनएवी के अलॉटमेंट्स हैं ये डिले हो जाएंगे। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। ये डाउन साइड है जो एक थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान हो सकता है। आई होप मैंने आपको एक क्लियर कट पिक्चर दिखाया हो कि आप बीएससी प्लेटफॉर्म में क्या क्या कर सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। बीएससी प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है, इसका एक डिटेल ट्यूटोरियल बीएससी ने बना रखी है उनके यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं आपको वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उससे सीख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके द्वारा आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बीएससी प्लेटफॉर्म क्यों इतना पॉपुलर है, क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं, उसकी मैंने आपको सूचना दे दी है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, आई वुड लव यू गाइज टू हिट दैट थम्स अप बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू गाइज विल बी द फर्स्ट वन टू नो जब भी हम कोई नया कंटेंट पब्लिश करें। Thank you very much for watching. I'm going to see you next time.